हमारे पास इंसर्ट टैब में एक लिंक का ग्रुप है और एक सिंबल्स का ग्रुप है। तो आज हम इन दोनों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लिंक जैसे हमारी जो फाइल है, इसका मैं लिंक किसी और फाइल के साथ बनाना चाहता हूँ, तो हम उसके लिए लिंक्स का यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे 8 पेजेस की एक फाइल है जिसमें ये हमने टाइप किया हुआ है, कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं और कुछ डाटा हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो अब तो सबसे पहले लिंक है। मैं अपनी फाइल में से कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे हमने ये लाइन सेलेक्ट कर लिया और लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप जब लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास ये इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स खुल जाता है। तो आप यहाँ पे लिंक बना सकते हो। तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में है। यहाँ नीचे जाओगे तो फाइल्स भी है, आप किसी फाइल के साथ भी लिंक कर सकते हो। तो जैसे अभी मैंने doc1 फाइल को यहाँ से चूज कर लिया और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। आप देखो कि इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है और अंडरलाइन भी हो चुका है, क्योंकि इसको इसने हाइपर लिंक बना दिया है। पर अब ये लिंक तभी काम करेगा अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करूं। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस किया है और जब हम इस टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो जो हमारा माउस कर्सर है वो हाथ के रूप में आ जाएगा हाइपरलिंक। जैसे आप देखोगे हैंड के साइन में माउस जो है वो चेंज हो रहा है जब भी हम उस लाइन के ऊपर जाएंगे तब। और कंट्रोल प्रेस होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर नहीं होएगा, अगर कंट्रोल प्रेस है तो वो हाथ का निशान आएगा। तो अब हमने कंट्रोल प्रेस करके उस वर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद जिस फाइल के साथ इसको लिंक किया है वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये हमारी एक फाइल थी वो ओपन हो, ठीक है। अब इसको बंद कर सकते हैं। मैंने फिर से दोबारा उसको सिलेक्ट किया है, लिंक के ऊपर क्लिक किया है और रिमूव लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया, तो वो लिंक हट चुका है। तो हमने जिसको भी लिंक करना है पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे करंट फोल्डर, ब्राउज पेज या रीसेंट फाइल। तो अभी ये जो हमारा करंट फोल्डर है डॉक्यूमेंट, उसकी फाइल्स को ये डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर हम जहाँ से फोल्डर चेंज कर देंगे तो उसकी आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे अभी डेस्कटॉप कर दें तो अब ये डेस्कटॉप के ऊपर हमारी फाइल्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने जहाँ पे doc3 मेरी कोई डेस्कटॉप के ऊपर फाइल है उसको चूज कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो फिर से दोबारा अब कंट्रोल प्रेस करके हम इसको क्लिक करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी, ठीक है। तो ये उसके साथ लिंक कर चुके हैं। तो ये ऐसे ही हमने फिर से दोबारा इसको सेलेक्ट करके लिंक के ऊपर क्लिक किया है और ब्राउज्ड पेजेस। तो आपने जो भी फाइल्स ओपन की हैं जो उसके लिंक्स जो हैं वो जहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये भी फाइल्स हैं, ठीक है, चाहे वहाँ पे देख लो चाहे जहाँ पर देख लो। ये आपने ऑनलाइन भी सर्च की होंगी, जहाँ हमने अपने कंप्यूटर पर खोली होंगी, वो सारी फाइल्स के लिंक जहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो हम उसको भी लिंक कर सकते हैं। अभी ये डाउनलोड्स के ऊपर कोई फाइल पड़ी हुई है, मैं उसके साथ भी इसको लिंक कर सकता हूँ। या रीसेंट फाइल्स, तो अभी जो रिसेंटली हमने फाइल खोल ली हैं, अभी ये doc3, doc1, ठीक है, अभी मैंने ये तीनों फाइल ओपन की थी तो वो जहाँ पे आ चुकी हैं। तो आप इनमें से भी किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन जहाँ पे है, तो आप जो भी आपको इजी लगता है वो आप यहाँ से फाइल्स को नेविगेट करने के लिए यूज कर सकते हो। अभी ये एग्जिस्टेंट फाइल और वेब पेज है कि जो आपके पास फाइल बनी हुई है या आपके पास है उसके साथ लिंक करना चाहते हो, तो ये है। अब प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी फाइल में ही लिंक बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने लिंक को तो देखा, अभी इसकी 2 ऑप्शन और करेंगे। बुकमार्क करेंगे। बुकमार्क हम अपनी फाइल में से किसी मेन पॉइंट को लिंक कर सकते हैं, ठीक है, बुकमार्क करके लग सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये मेरा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने इसको सिलेक्ट करके बुकमार्क कर लिया। अब इसको यहाँ पे नाम दे सकते हैं, तो हमने कुछ नाम देके और ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये एक बुकमार्क हमने कर दिया। ऐसे ही सोच लो कि ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने इसको भी बुकमार्क कर लिया, तो इसको भी कोई नाम हमने दे दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी ये बुकमार्क ऐड कर चुके हैं, ठीक है। पर अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे था, कौन से पेज के ऊपर था, कहाँ पे है मुझे नहीं याद। तो पर हम बुकमार्क बना चुके हैं, तो हमने जहाँ पे क्लिक किया तो वो दोनों बुकमार्क यहाँ पे हैं। और मैंने Z वाला जो बुकमार्क था उसको चूज करके गो टू के ऊपर क्लिक किया तो हम उस जगह पे आ चुके हैं, फाइल के पॉइंट के ऊपर हम मूव कर। अगर मैंने XX वाले पे ऊपर क्लिक किया है तो गो टू किया है तो आप वो वाले पॉइंट पे आ जाओ। तो आप अपनी फाइल में ही जो मेन पॉइंट्स है उनको बुकमार्क कर सकते हो और डायरेक्टली उनके ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो हम मेन पॉइंट्स को बुकमार्क करके रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब क्लोज कर दिया हमने, तो ये बुकमार्क ऐड कर चुके हैं। तो अब जैसे हमने ये बुकमार्क अप्लाई किया है तो ऐसे ही अब हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट करके लिंक के ऊपर क्लिक किया है, तो जैसे हमने किया था
अभी एग्जिस्टिंग वेब पेज और प्लेस इन डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट में क्या है कि आपने बुकमार्क बनाए हुए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं ये एक्स वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि प्लेस इन डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर लिंक कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। तो ये वाला वर्ड अब उस वाले बुकमार्क के साथ लिंक हो चुका है, ठीक है। अब मैं जब भी कंट्रोल प्रेस करके इस वर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली उस जगह पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये एक ही डॉक्यूमेंट में अगर आप लिंक बनाना चाहते हो तो ये ऑप्शन यूज की जा सकती है, ठीक है। तो आप प्लेस इन डॉक्यूमेंट में बुकमार्क भी कर सकते हो, जो हेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने हेडिंग बनाए होने चाहिए तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो ये लिंक बनाने के लिए ये यूज किया जा सकता है, ठीक है, लिंक। तो आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, प्लेस इन डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने उसको सेलेक्ट करके तो पा दे दिया है सी यूजर्स वन ड्राइव, ठीक है। अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, देन ओके। भाई फाइल का नेम देंगे हम, जहाँ पे A1 हमने फाइल का नाम दे दिया, नहीं A1 पहले ही है, W1 हमने नाम दे दिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो अभी ये W1 वाली फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब फिर से दोबारा, अब मैं अगर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास एक नया वेब पेज खुलेगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास एक नया वेब पेज खुल रहा है, ठीक है। तो आप जो ये फाइल बनाओगे वो फर्स्ट टाइम तो क्या बनेगी, आपकी एक वर्ड फाइल बनेगी, पर बाद में वो एज ए वेब पेज ही ओपन होगी, ठीक है। तो आप लिंक में जाके अगर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करोगे तो आपकी एक नई फाइल बना देगा, ठीक है। तो अभी ये हमने रखा हुआ है और आप ना यहाँ पे डायरेक्टली भी नेम दे सकते, ठीक है। अभी Q1 हमने नाम दे दिया, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट ओके कर दिया, ठीक है। तो वो डायरेक्टली ही ओपन कर देता है, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे Q1 वाली फाइल ओपन हो चुकी है। अगर हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है, तो फिर से दोबारा से अगर हम क्लिक करेंगे तो ये Q1, क्योंकि अभी उन्हें सेव नहीं किया है। अगर दोबारा से अब इसका नाम Q1 हमने क्योंकि रख दिया है, ठीक है, अभी सेव नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेम नाम की फाइल आ नहीं सकती, दोबारा नहीं आ सकती, ठीक है। तो अगर एक बार सेव कर दोगे तो वो वेब पेज ही ओपन होगा। तो आप अगर नई फाइल बनाना चाहते हो तो ये क्रिएट डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ऐसे ईमेल भी होता है, पर इसके लिए आपको आउटलुक की सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आउटलुक आपने सेटअप किया हुआ है तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हो और बाद में वो ईमेल सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट रिसेंटली ईमेल एड्रेस, ठीक है। जैसे अभी हमने जिसको मेल करनी है उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल सकते हैं। अब ओके, तो अब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे मैंने आपको बताया आउटलुक, ठीक है। तो अगर आपने आउटलुक सेटअप किया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ से मेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने सेटअप नहीं किया। तो ये लिंक हम 4 तरीके से कर सकते हैं, अपनी फाइल को किसी और फाइल के साथ, सेम फाइल के अंदर जाके न्यू डॉक्यूमेंट के साथ लिंक किया जा सकता है, और मेन पॉइंट्स को बुकमार्क भी बना के रख सकते हो, ठीक है। अभी क्रॉस रेफरेंस है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्रॉस रेफरेंस में हमारे पास एक बॉक्स खुल जाता है, डायलॉग बॉक्स। जैसे भी नंबर्ड आइटम है तो हमने अपनी फाइल में जहाँ जहाँ पे नंबरिंग डाली हुई है, ठीक है, जैसे ये वाले नंबरिंग वाले आइटम्स हैं, तो जहाँ जहाँ पे अपने नंबरिंग आइटम्स डाली हुई हैं वो सारी यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अभी ये वाला पॉइंट चाहिए तो हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसकी नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है, नंबरिंग आई, डाटा नहीं आया, ठीक है, पेज नंबर, उसका पेज नंबर आया, ठीक है। तो अगर हमने पैराग्राफ टेक्स्ट कर दिया, अभी उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट किया तो उसका पैराग्राफ भी आ जाएगा, उसका जो टेक्स्ट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको नंबर आइटम चाहिए, उसका टेक्स्ट चाहिए, अबव बिलो उसके ऊपर वाला चाहिए, ठीक है। तो अबव कर दिया है, उसके अबव वाला आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप पैराटेक्स्ट भी कर सकते हो, नंबर भी कर सकते हो, ठीक है। तो पेज नंबर भी कर सकते हो। जैसे नंबर आइटम था, अब जैसे हमने बुकमार्क भी बनाए थे, अभी 2 बुकमार्क बनाए थे तो वो दोनों आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने उसके ऊपर क्लिक करके बुकमार्क टेक्स्ट किया है तो उसका टेक्स्ट आ चुका है। अगर Z वाले के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो उसका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने अपने फाइल में जो भी मतलब टॉपिक ऐड किया, चाहे बुकमार्क है, चाहे फुटनोट है, एंड नोट है, हेडिंग्स है, ठीक है। तो अभी हेडिंग्स नहीं लगाया तो यहाँ पे हेडिंग्स नहीं है, तो अगर होंगे तो वो हेडिंग्स का टेक्स्ट आ जाएगा। तो आपको हेडिंग का टेक्स्ट चाहिए, उसका पेज नंबर चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ से ला सकते हो, ठीक है। तो एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाती। तो हमारे डॉक्यूमेंट में मेनली क्या होता है, मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स में हेडिंग होंगे, ठीक है, या नंबर, हम वो चीजों को नंबर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही बुकमार्क भी हम उनको करेंगे जो हमारे मेन पॉइंट्स हो सकते हैं, फुट नोट एंड नोट, ठीक है।
तो ऐसे जो भी आपने अपनी फाइल में मेन टेक्स्ट हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिगर या टेबल अभी हमने ये कुछ भी अपनी फाइल में ऐड नहीं किया है, तो अगर ऐड करेंगे तो वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। अब सिलेक्ट किया है तो वो उसका टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट कर सकते हैं, पेज नंबर कर सकते हैं, पैराग्राफ नंबर बोल सकते हैं, जो भी हम चूज करेंगे। चूज करने के बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उसकी नंबरिंग आ जाएगी, उसका पेज नंबर आ जाएगा या टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप रेफरेंस बनाने के लिए इनका यूज कर सकते हो। तो ये हमारी लिंक्स की ऑप्शन थी, जिसमें लिंक्स, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस मेनली 3 ऑप्शंस